नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि राजस्थान के संगरिया से आ रही है, जहां पर नगराना गांव के पास एक राजस्थान रोडवेज और एक बजरी पत्थर से भरे ट्राले की भीषण टक्कर होगी, जिसमें अब तक ये जानकारी है कि करीब 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घटना के बाद आसपास के लोगों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है जो कि आज हरियाणा सिरसा जिला के सीमावर्ती इलाका राजस्थान क्षेत्र में एक बजरी से भरे ट्राले में रोडवेज बस की टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज़्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के नगराना टोल से थोड़ा आगे एक अशोका लीलैंड कंपनी के सामने की घटना है, जहां पर एक बस जो कि आशंका ये है कि काफ़ी तेज़ गति से और ओवरटेक करने की कोशिश प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आगे 2 जो डंपर ट्राले हैं वो बजरी से भरे हुए आगे सड़क पर टोचन करके जा रहे थे, तो उनके पीछे आकर ये रोडवेज की जो बस है टकराती है और बस का जो अगला हिस्सा है वो पिछली बारी तक, जो पहली बारी होती है खिड़की होती है, वहाँ तक पूरे का पूरा हिस्सा करीब 5 फुट हिस्सा है वो धंस जाता है और जहाँ से जो रेस्क्यू करके लोगों की ओर से वहाँ से लोगों को मुश्किल के साथ घायलों को निकाला जाता है। और जहां पर राज किंगरा सहित तमाम जो बड़े समाज सेवी लोग वहां पर मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू किया गया और उन लोगों को हनुमानगढ़ के हॉस्पिटल में जो कि भर्ती करवाया गया है। वहीं पर पूरे का पूरा हनुमानगढ़ संगरिया प्रशासन मौके पर पहुंचा है और इस सड़क हादसे में जो कि सुबह की पूरी घटना है और जानकारी ये है प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो राजस्थान परिवहन निगम की जो बस है वो तेज़ गति से गंगानगर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। नगराना गांव के पास अचानक सड़क पर खड़े बजरी से भरे ट्राले के पीछे बस टकरा जाती है और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीना हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा दी जाए और अब तक जो लोगों की मौत हुई है उनकी शनाख्त की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और उन लोगों तक जानकारी दी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग, आसपास के लोग यहां पर पहुंचे और फौरी तौर पर लोगों की ओर से वहां पर जो बचाव राहत कार्य शुरू किया गया और तमाम जो वहां पर सामाजिक संगठन और समाज सेवी जो लोग थे वो यहां पर पहुंचे और घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि काफ़ी तेज़ गति के साथ जो रोडवेज की ये बस थी वो सामने जा रहे जो बजरी से भरे डंपर ट्राले थे उनके पीछे जाकर घुस जाती है। और इसमें अलग अलग एंगल से पुलिस जांच करेगी आखिर सबसे बड़ी हादसे की वजह क्या रही, ऐसी किस वजह से ये हादसा होता है, ये सबसे बड़ा जाँच का विषय है। लेकिन पहली माने तो ये भी हो सकता है कि जो चालक रोडवेज का आ रहा था हनुमानगढ़ की तरफ से संगरिया की तरफ, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं था कि आगे टोचन करके एक डंपर जो ट्राला है उसके आगे एक डंपर और जा रहा है, तो शायद ओवरटेक करने की कोशिश की होगी कि आगे वो गाड़ी को पास कर लेगा, लेकिन उसे ऐन वक्त पर पता चलता है कि ये डंपर एक नहीं बल्कि 2 ट्राले जा रहे हैं, तो इस वजह से हादसा हो सकता है। दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि वहाँ पर जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की तो गति इतनी ज़्यादा थी कि वो बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और ये फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उसके आधार पर सिर्फ आशंका जताई जा रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस इस मामले में मामला दर्ज करने के बाद जिसकी भी लापरवाही उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हर स्थिति से इसमें जो प्रशासनिक अमला है वो जांच में जुटा है कि आखिर इस हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या रही है।